नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, ओम आयुर्वेद सेंटर लखनऊ से। आज मैं आपसे एक ऐसे रोग के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ जो आने वाले समय में होता ही रहेगा, आता ही रहेगा, और पिछली बार जब आया था तो उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। वो है कोई भी वायरल डिजीज़। जैसे अभी कोविड आया था, कोरोना, जिसकी वजह से कितने लोग समस्याओं में पड़े, कितने लोग एडमिट नहीं हो पाए, कितने लोग ऊपर चले गए, कितने लोग फिट हो गए सिर्फ घरों में काढ़े का प्रयोग करके। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो, हम उसको लेते रहें नियमित, तो आगे भविष्य में होने वाली और भी बहुत सारे रोगों से बच सकें। क्योंकि आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। आज कोरोना हुआ, इसके पहले कुछ और हुआ करता था, आगे चल के उसका वेरिएंट चेंज हो जाएगा, कुछ और आएगा। कोई ना कोई वायरल बीमारी इस तरीके से आती रहेगी। तो अगर हमारे पास अपनी क्षमता नहीं होगी उससे लड़ने की, तो हम कभी भी उससे जीत नहीं सकते या बच नहीं सकते। तो हमें किसी भी तरीके से आपको और उपचार में ना जाने के चक्कर में पड़ने से अच्छा ये है कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या कि इम्यूनिटी पावर इस तरीके से डेवलप कर ले कि वो समस्या हमारे पास आए तो, लेकिन हमें ज़्यादा परेशान ना कर पाए, थोड़ा बहुत दिक्कत होके और हमको छू के निकल जाए। उसके लिए आपको ये करना है कि मैं आज आपको एक काढ़ा बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें डाल के आपको काढ़ा बनाना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या गुण हैं। काढ़ा कई तरीके से काम करता है। जैसे कोविड के टाइम में लोगों ने बहुत काढ़े का प्रयोग किया, तो उसमें क्या हुआ कि सौंठ और काली मिर्च का ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से लोगों को, किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को कुछ और दिक्कत हो गई। तो ये चर्चा का विषय बन गया कि काढ़ा पी के लोगों की किडनी खराब हुई, लीवर खराब हो रहे हैं और बाकी चीज़ें। क्योंकि लोगों को तो मौका मिलना चाहिए दूसरे की पैथी की बुराई करने की, इसलिए तुरंत मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि आप अगर सही मात्रा में, सही कॉम्बिनेशन में, सही फार्मूले पे अगर काढ़ा बना के पीते हैं, तो चाहे आप दिन भर में 5 काढ़ा पिएंगे रोज़ हर मौसम में, तब भी कोई परेशानी नहीं हुई सिवाय फ़ायदे के। उसके लिए ये तरीका है कि आप काढ़े को इस तरीके से बनाएं, उसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखें, ऐसे जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन रखें कि वो तीनों दोषों को साम्यावस्था में रख सके। ना तो वो पित्त रोग को बढ़ाने दे, ना तो कफ दोष को बढ़ाने दे, ना तो वात दोष को बढ़ाने दे। अगर आप ज़्यादा मान लीजिए सौंठ और काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो पित्त दोष की अधिकता की संभावना रहती है। इसी वजह से लोगों को एसिडिटी हुई और परेशानियाँ हुई। और फिर मौसम के हिसाब से भी होता है। अब गर्मियों में ज़्यादा सौंठ और काली मिर्च का प्रयोग उचित नहीं है, इससे भी दिक्कत हुई। लेकिन अगर उसका सही मात्रा में सही अनुपान लिया जाए तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, फ़ायदा ही होता है, और चाहे आप जितनी बार पिए। तो उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जिससे कि जो हमारे आयुर्वेद के बारे में लोगों ने भ्रम फैलाया, भ्रांति फैलाई, वो ये जान लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस क्या होता है कि हम कुछ भी लेके बना के पीना शुरू कर देते हैं। अब खाली सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा लोग पी रहे हैं तो समस्या तो होगी ना। इसका तरीका यह है कि तुलसी, दालचीनी, इलायची, पिपली, बंसलोचन, मुलेठी, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को आप बना के तैयार कीजिए और इसका काढ़ा बना के पीजिए। और काढ़ा भी बनाने की प्रक्रिया है कि आपको बहुत ज़्यादा काढ़े को खौलाने की आवश्यकता नहीं है। पानी खौलने लगे, उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच आपने इस चीज़ को डाल दिया। खौलते पानी में डालना है, ना कि खौलाना है। उसके बाद बस हल्का सा खौला के और उसके बाद छान के उसको पी लेना है। ना गुड़ मिलाने की आवश्यकता है, ना चीनी मिलाने की आवश्यकता है। इसका स्वाद भी आपको अच्छा लगेगा और किसी तरीके की परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें तुलसी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, दालचीनी है जो कि ब्लड थिनर का काम करेगी, ब्लड को भी पतला करेगी और अच्छा रिजल्ट देती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है। इलायची है जो कि कफ का निस्तारण करती है, कफ निकालने में मदद करती है, तो कभी बलगम जमने नहीं पाएगा, तो इसलिए आपकी समस्या विकराल रूप नहीं ले पाएगी। इसके अलावा इसमें मुलेठी है, बंसलोचन है। तो मुलेठी क्या काम करती है? मुलेठी की एक खासियत है कि वो गले के संक्रमण को कम करती है, गले में कोटिंग कर देती है। उस कोटिंग की वजह से हमारे शरीर के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बढ़ने नहीं पाते, प्लस साथ में हमारे शरीर में पित्त दोष भी नहीं बढ़ता। पित्त को ये दवा शांत करती है, ये जड़ी बूटी शांत करती है। तो पित्त जब शांत अवस्था में रहेगा तो आपको एसिडिटी और गैस की दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो इसलिए मुलेठी का प्रयोग भी अच्छा रहता है। साथ में इसमें मैंने बंसलोचन भी जोड़ दिया है। बंसलोचन का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो ये लंग्स में जाके ब्रोंकस को डायलेट करती है, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये प्राकृतिक कैल्शियम है। प्राकृतिक कैल्शियम होने की वजह से ज़्यादातर रोगों में कैल्शियम की कमी निकल रही है आजकल, विटामिन डी की कमी निकल रही है, तो उसकी पूर्ति भी हो रही है और साथ में
ब्रोंकस को भी ये डायलेट कर रही है, तो उसके वजह से सांस लेने में भी समस्या नहीं होने पाती है। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप काढ़ा बना के प्रयोग करते हैं तो ना तो आपके शरीर में पित्त दोष की वृद्धि होगी, ना तो आपके शरीर में कफ दोष की वृद्धि होगी, ना तो आपके शरीर में वात दोष की वृद्धि होगी। तीनों साम्य अवस्था में रहेंगे और काढ़े के गुण भी आपको मिलेंगे, और क्योंकि मुलेठी पड़ी हुई है तो हल्की सी मिठास भी महसूस होगी आपको। तो आपको चीनी या गुड़ की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर डायबिटिक भी हैं तो भी इसको आप रेगुलर पी सकते हैं। और ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाती है, ऑक्सीडाइज करती है बॉडी को। तो और भी अनेक तरीके के फ़ायदे हैं। ये एक तरीके का एंटी एजिंग इफेक्ट भी इसमें है, एजिंग इफेक्ट को कम करेगी। तो एक मल्टीपर्पज़ आपके पास काढ़ा है जो कि चाय का अच्छा विकल्प है, क्योंकि चाय लगातार पीने की वजह से बहुत से लोगों को गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन आदत पड़ी हुई है, मजबूरी है कि कुछ ना कुछ लेना चाहिए, तो इस वजह से लोग चाय मजबूरी में पी लेते हैं। उसका एक विकल्प है ये कि आप चाय की जगह पर इस काढ़े को बना के अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको किसी तरीके की एसिडिटी और कोई परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और साथ में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। धन्यवाद।